हिमाचल प्रदेश देवभूमि, पर्यटन की स्वर्ग नगरी और प्रकृति की गोद में बसा एक अनमोल रतन। लेकिन जब यही प्रकृति रूठती है तो वही सुंदर दृश्य एक भयावह त्रासदी का रूप ले लेता है। बीते कुछ महीनों में हमने हिमाचल में ऐसी ही एक त्रासदी देखी, बाढ़ की। बाढ़ ने सब कुछ ले लिया, घर, मंदिर, पुल, सड़कें और मासूम जिंदगियां। आज हम आपको उस दर्दनाक झलक की ओर ले चलते हैं जहां आंसुओं और मलबे के बीच इंसानियत का संघर्ष दिखाई दिया। हिंदू ग्रंथों में प्रलय का उल्लेख आता है, जब जल, अग्नि या वायु अपना विकराल रूप दिखाते हैं। हिमाचल का यह जल प्रलय हमें यही याद दिलाता है कि प्रकृति जब भी क्रोधित होती है तो उसकी शक्ति के सामने समस्त मानव जाति असहाय हो जाती है। शायद यह संकेत भी है कि हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाना होगा, क्योंकि जल ही जीवन है और वही जल प्रलय भी। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद भोर आती है। हिमाचल की इस त्रासदी में कई कहानियां हैं, साहस की, त्याग की और भाईचारे की। लोग एक दूसरे का सहारा बने, जिनके घर बचे उन्होंने अपने दरवाजे खोले। राहत दल और प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला। यह बताता है कि चाहे आपदा कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसानियत की रोशनी कभी बुझती नहीं। बीते कुछ महीनों की कुछ रातें हिमाचल की स्मृतियों में हमेशा अंकित रहेंगी। यह हमें चेतावनी भी देती हैं और शिक्षा भी, कि प्रकृति का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें और प्रार्थना करें कि ऐसी प्रलय कभी ना आए। हिमाचल में बाढ़ अचानक नहीं आती, यह पहाड़ों पर बढ़ते भार, जंगलों की कटाई और बढ़ते मौसम की मार का नतीजा है। भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट यानी बादलों का फटना यहाँ की सबसे बड़ी वजह है। जब मिनटों में महीनों जितना पानी गिर जाता है तो पहाड़ संभल नहीं पाते। नदियां अपना रुद्र रूप दिखाती हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने हिम पर्वतों को कमजोर कर दिया है। ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, झीलें टूटती हैं और नदियों का प्रवाह अनियंत्रित हो जाता है। ऊपर से मानव की गलती, पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण, होटल, सड़कें और सुरंगें, यह सब मिलकर पहाड़ों की जड़ों को हिला देते हैं। नतीजा प्रलय। सोचिए वो रात जब हिमाचल में ब्यास नदी उफान पर थी। लोग अपने घरों में सो रहे थे और देखते ही देखते पानी ने सब कुछ बहा दिया। कुल्लू की घाटियों में दुकानें और होटलों की नींव सब पानी में समा गई। शिमला में पहाड़ दरकते गए और गाड़ियां मलबे में दबती चली गई। हिमाचल के कई गांव कटकर नदियों में समा गए। लोगों की आंखों के सामने उनका सब कुछ बह गया। किसी का घर टूटा, किसी की दुकान लूटी, किसी ने अपनों को खो दिया। और फिर जब बचाव कार्य शुरू हुआ तो कुछ जिंदगियां बचीं, कुछ ऐसी भी थीं जो हमेशा के लिए नदियों की गहराई में खो गई। हिमाचल की नदियां सिर्फ पानी की धारा नहीं है, वे देवियां मानी जाती हैं। ब्यास, सतलुज, पार्वती, यमुना। लेकिन जब ये देवियां क्रोधित होती हैं तो प्रलय लाती हैं। शास्त्रों में लिखा है, जब मनुष्य प्रकृति का संतुलन बिगाड़ता है तो प्रकृति उसे चेतावनी देती है। यह बाढ़ भी उसी चेतावनी की तरह थी कि देवभूमि की पवित्रता को मत तोड़ो वरना विनाश तय है। हिमाचल में हुई त्रासदी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें समझना होगा कि पहाड़, कंक्रीट के जंगल सहन नहीं कर सकते। हमें सतत विकास चाहिए, ना कि अंधा विकास। जंगलों को बचाना होगा, नदियों के किनारे अतिक्रमण रोकना होगा। हमें चेतना होगा कि प्रकृति माँ है और माँ से छेड़छाड़ कभी माफ नहीं होती। सरकार, स्थानीय प्रशासन और आम जनता सभी को मिलकर काम करना होगा। नदियों का सही प्रबंधन, बरसाती नालों की सफाई और सुरक्षित निर्माण योजनाएं ही हमें भविष्य की आपदाओं से बचा सकती हैं। हिमाचल में हुई इस त्रासदी ने हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की। उसने हमें बताया है कि इंसान चाहे जितना भी ताकतवर बन जाए, प्रकृति के सामने उसकी कोई औकात नहीं। बाढ़ ने घरों को बहा दिया, सपने बहा दिए, लेकिन इंसानियत और उम्मीद अब भी जिंदा है। हमें इस त्रासदी से सीख लेकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और संतुलित हिमाचल बनाना होगा, क्योंकि अगर हमने नहीं सीखा तो ये खूबसूरत घाटियां बार बार हमें रोककर चिल्लाकर याद दिलाएंगी कि हमने प्रकृति से विश्वासघात किया है।